नृत्य भारत में एक प्राचीन और प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कुचिपुड़ी नृत्य, जिसे उत्तर भारत में कम लेकिन दक्षिण भारत में बेहद ही पसंद किया जाता है। आज इस लेख में हम आपको शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी के बारे में करीब से बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। कुचिपुड़ी दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है। विजयवाड़ा और गोलकुंडा के शासकों के द्वारा इस नृत्य को संरक्षित किया गया है। प्रारंभ से कुशलवा नामक लोगों के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाने लगा था। इस नृत्य को रात के समय मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, जब ग्रामीण अपने खेतों के दिन भर के कार्य से फ्री होकर वापस लौटते थे, जिसे अरंडी के तेल से जलते हुए दिए के प्रकाश में प्रस्तुत किया जाता था और केवल ब्राह्मण ही इस नृत्य का मंचन करते थे। पहले ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इस नृत्य को पुनर्जीवित किया और तब से यह नृत्य महिलाओं के बीच में भी लोकप्रिय हो गया। वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और तालेपल्ली पेराया ने महिलाओं को भी इसमें शामिल किया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस नृत्य को पुनर्प्रभाषित सिद्धेंद्र योगी जी ने किया, जो एक कृष्ण भक्त संत थे और नाट्य शास्त्र में पारंगत थे। सिद्धेंद्र योगी ने परिजात हरणम नाट्यवाली की रचना की। इस नृत्य में बीच बीच में कई बदलाव भी आए, जैसे डॉक्टर वेमापति चिन्ना सत्यम ने इसमें बदलाव किए और नृत्य संरचना तैयार की। श्री सिद्धेंद्र योगी जी ने भामा कल्लापम नृत्य नाटिका की भी रचना की, जिसमें सत्यभामा के कृष्ण जी में विलीन होने के बारे में बताया है। यह नृत्य शैली भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इस नृत्य शैली के अंतर्गत नृतक गाते हैं और दर्शकों से संवाद करते हैं। यह नृत्य कथानक पर आधारित है, जिसमें कुछ भाग संवाद रूप में, कुछ भाग नाटक रूप में व कुछ मुक्त मुद्राओं में अभिव्यक्त किए जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के कुछ तत्व भी हैं जो निम्नलिखित हैं। मंडूक शब्दम, इसमें मेंढक की कहानी के विषय में बताया गया है। तरंगम, इसमें पीतल की थाली के किनारों पर पैर को संतुलित किया जाता है। सर पर पानी से भरा घड़ा संतुलित करके नृत्य किया जाता है। यह शैली सबसे अधिक लोकप्रिय है। थाली के बीच में 2 दीपक भी जलाए जाते हैं। जलचित्र नृत्यम, इसमें नृत्य करने के साथ साथ पैरों के अंगूठे से जमीन पर आकृति बनाई जाती है। यह शैली भी आकर्षक है। कुचिपुड़ी नृत्य के 4 मुख्य अंग हैं, जो इस प्रकार है। पहला वाचिका, दूसरा आहार्य, तीसरा अंगिका, चौथा सात्विका। इस नृत्य की कुछ विशेषताएं भी हैं। नृत्य की शुरुआत करने से पहले परंपरागत तरीके से पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात नृतक मंच पर आते हैं और धारवु के द्वारा परिचय देते हैं। इस नृत्य के माध्यम से भागवत पुराण की कहानियों को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। नृतकों को भागवत थालू कहा जाता है, जो कुचिपुड़ी गांव के हैं। इनका पहला समूह सन 1502 में बना। नृत्य और गायन दोनों एक ही कलाकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से मानव शरीर में पृथ्वी में व्याप्त तत्वों को बताया जाता है। इस नृत्य में लास्य और तांडव दोनों महत्वपूर्ण हैं। नृत्य के लिए वायलिन, बांसुरी, तंबूरा, मंजीरे और मृदक आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक नृत्य नाटिका में लगभग 80 नृत्य क्रम होते हैं, जिसे दारू कहते हैं। नृत्य के प्रारंभ में प्रत्येक चरित्र दारू के मंचन के साथ अपना परिचय देता है। अपने परिचय को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पात्र को एक गीत दिया जाता है। दारू एक लघु रचना होती है जो चरित्र के रहस्योद्घाटन के लिए होती है। इस नृत्य शैली में श्रृंगार रस को दर्शाया जाता है। नृत्य में पहने जाने वाले वेशभूषा की बात करें तो इस नृत्य में पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण परंपरागत होते हैं, जो कि बहुत आकर्षक होते हैं। आभूषणों का निर्माण बोरगू नामक एक लकड़ी से किया जाता है, जो कि बहुत हल्की होती है। इसका प्रचलन लगभग 17वीं सदी से चला आ रहा है। अधिकतर नर्तक और उनके परिवारजन स्वयं आभूषणों को बनाते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी और इंद्राणी रहमान हैं। राजा और राधा रेड्डी पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हैं। मुंगरा यामिनी रेड्डी भी पद्म विभूषण
पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हैं। विजयवाड़ा जिले में विश्व के 6117 नृत्यकों ने साथ में नृत्य किया था। तब इस नृत्य में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया। ऐसा कहा जाता है कि कुचिपुड़ी गांव के लगभग सभी लोगों को इस नृत्य का अच्छा ज्ञान है। यह नृत्य पितृ प्रधान है। नृत्यकों को इस नृत्य का ज्ञान अपने पिता से मिला है। परंपरा के अनुसार नृत्य को पुरुष ही करते हैं या वे स्वयं स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं। वास्तव में यह नृत्य सभी के मन को लुभावने वाला है, लेकिन इस नृत्य के विषय में लोग कम जानते हैं। आशा है कि इस लेख के माध्यम से आपको इस नृत्य की संपूर्ण जानकारी मिल सके। ये थी हमारी जानकारी कुचिपुड़ी डांस के बारे में। अगर आप भी डांस के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। जानकारी तुरंत हासिल करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।